इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में कक्षा 10वीं के पाठ 12 प्रश्नावली 12.2 और हम इसमें वीडियो में देखेंगे कि त्रिज्या खंड का और वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वेलकम टू माय चैनल अक्षर। मेरा नाम नैना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है पाठ 12 प्रश्नावली 12.2। ओके, सो इस पाठ में हम सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिज्या खंड और वृत्त खंड के क्षेत्रफल के बारे में। सो त्रिज्या खंड क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर और वृत्त खंड को इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ओके, सो त्रिज्या खंड दो चीज़ों से मिलकर बना है। त्रिज्या खंड मतलब त्रिज्या प्लस खंड, मतलब एक ऐसा भाग, खंड मतलब भाग, वृत्त का एक ऐसा भाग जो कि हमारी त्रिज्या से मिलकर बना हो, उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। ठीक है, तो अगर मैं इस वृत्त की बात करूँ तो इस वृत्त के अंदर मेरी एक त्रिज्या ये है OA और दूसरी त्रिज्या क्या है OB। सो इस त्रिज्या को मिलाने पर, इन दो त्रिज्याओं के मिलने से जो एक भाग बना है, सर्कल का जो खंड बना है, उसका नाम क्या है OAPB। तो इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये एक त्रिज्या खंड ये है और दूसरा त्रिज्या खंड अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो दूसरी तरफ से, एक तरफ से ये त्रिज्या खंड बन रहा है और दूसरी तरफ से इसका ये वाला त्रिज्या खंड बन रहा है, बड़े वाला। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड, और जो छोटे वाला है उसका नाम क्या होगा, हमारा लघु त्रिज्या खंड। ठीक है, जो त्रिज्या के मिलने से, जो त्रिज्या की वजह से जो वृत्त का एक भाग है, उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास वृत्त का खंड क्या हो जाएगा, वृत्त का एक ऐसा भाग जो कि जीवा और उसकी संगत चाप से मिलकर बना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त खंड। जीवा क्या है हमारी AB, ये AB एक जीवा है और इसकी संगत चाप मतलब इसके साथ जो एक चाप बन रही है AB। ठीक है, ये AB एक जीवा है और इस AB की ही वजह से जो एक चाप बन रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी संगत चाप। तो AB जीवा की संगत चाप क्या हो जाएगी हमारी, उसका नाम क्या हो जाएगा, मान लो उसका नाम हमने रखा AP, कोई भी एक बिंदु है, इसका नाम क्या रखा हमने, APB। तो जो हमारा ये हो जाएगा OAPB, इसका नाम क्या हो जाएगा, हमारा लघु वृत्त खंड। और जो हमारा ये बड़े वाला है, जो बड़े वाले की वजह से बन रहा है, इसको क्या नाम हो जाएगा, हमारा दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, अब इनके दोनों के क्षेत्रफल की बात करेंगे कि इनका दोनों का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा एंगल है, एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब अगर ये एंगल मैंने थीटा मान लिया तो हमें पता है कि मध्य बिंदु पर, वृत्त के मध्य बिंदु पर जो कुल योग होता है एंगल का, वो कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री कुल एंगल का योग होता है। और वृत्त का पूरे का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है πr²। ठीक है, तो 360 डिग्री का क्षेत्रफल कितना है, 360 डिग्री वृत्त का क्षेत्रफल है πr²। और हमारा एंगल कितना बन रहा है, इस त्रिज्या खंड की वजह से, त्रिज्या खंड की वजह से एंगल बन रहा है मेरा थीटा। तो इकाई मेथड यूज़ करके हम निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री अगर एंगल होगा तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr² / 360 डिग्री। और थीटा का कितना हो जाएगा हमारे पास, πr² / 360 गुना में थीटा।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा त्रिज्या का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसके बाद अब अगर मुझे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपको पता चल रहा है देख करके इसमें से फिगर में से कि हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा त्रिज्याखंड OAPB, इसके क्षेत्रफल में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमारे पास किसका आ जाएगा, जो हमें चाहिए, यानी कि इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस इस ट्रायंगल का, माइनस ट्रायंगल OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने निकाला अभी। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² बाय 360 इंटू थीटा। इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें एक और चीज़ निकालनी है। ये हमने निकाला था त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब अगर हमें इस चाप की लंबाई निकालनी हो, त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, वही इकाई मेथड यूज़ करेंगे, इकाई तरीका यूज़ करेंगे। अब हमारे पास पहले हमें क्षेत्रफल निकालना था तो हमने पूरे वृत्त का क्या लिया था, क्षेत्रफल। अब हमें लंबाई निकालनी है तो पूरे वृत्त की लंबाई 360 डिग्री के लिए वृत्त की लंबाई कितनी होती है, वृत्त की लंबाई कितनी होती है 2πr। ठीक है, वृत्त का पूरा जो ये हिस्सा होता है ये कितना होता है 2πr। ये कब बनता है 2πr, जब हमारा एंगल कितना होता है पूरे का सेंटर पे 360 डिग्री पूरा। अब कितने एंगल के लिए हमें इसकी लंबाई निकालनी है, थीटा डिग्री के लिए, तो इकाई मेथड लगाएंगे। 1 डिग्री वृत्त की लंबाई कितनी हो गई 2πr बटे 360 डिग्री, तो थीटा डिग्री के लिए वृत्त की लंबाई कितनी हो जाएगी मेरी 2πr बटे 360 गुना थीटा। ठीक, कहते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में क्या है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसका हमने अभी क्या फॉर्मूला निकाला त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर है πr² बटे 360 गुना थीटा। ठीक है, हमें ये निकालना है जिसका कोण 30 डिग्री है। कोण मतलब ये जो थीटा हम मान रहे थे, ये थीटा हमें कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। त्रिज्या मतलब इसकी रेडियस हमें कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर। साथ ही संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। हमें इस पूरी का भी क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी हमें निकालना है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला ये कौन सी त्रिज्याखंड का था, लघु त्रिज्याखंड का। ये वाली हमारी लघु और ये बाहर वाली हमारी लघु हो गई, और ये जो बाहर वाली जो बच गई वो क्या है हमारी दीर्घ त्रिज्याखंड। फॉर्मूला हमने निकाला है लघु त्रिज्याखंड का, तो फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे तो लघु की वैल्यू आ जाएगी। पाई की वैल्यू कितनी बोली है उन्होंने रखने के लिए 3.14 इंटू त्रिज्या कितनी है 4 गुना 4 बटे 360 गुना थीटा कितना है हमारा 30।
ठीक है। अब ये अगर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितने से भाग करेंगे, 100 से, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या आ गया, ये 0 से 0 कट गई, 4 में 36, 3 तिया 9, ठीक है। और क्या कटेगा यहाँ से, तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 314 गुना 4/300, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये दीर्घ त्रिज्या खंड। तो हमने क्या किया, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमने ये निकाला है, तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू रख दी। पाई की वैल्यू हमको कितनी लेनी है, 3.14, आर हमें कितना दिया हुआ है, 4 × 4 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 314/300 गुना 4, ठीक है। अब 314/100 अगर मैं दोनों में से कॉमन निकाल लूँ ताकि मेरी कैलकुलेशंस आसान हो जाएं, अंदर क्या रह जाएगा, 4 × 4 माइनस 4/3। इस 300 में से मैंने 100 बाहर कॉमन निकाला है, तो 3 मेरा अभी भी यहाँ पर रह जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, 314/100 गुना 16 माइनस 4/3। तो ये क्या बन गया, 314/100, 16 दूना 32, 16 तिया 48 माइनस 4/3। तो ये आ गया मेरा 314/100 गुना 44/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया मेरा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर है पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ठीक है। अब उदाहरण नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, आकृति 12.9 में, यह आकृति आपकी बुक में दी हुई है, दर्शाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास हमने निकाला था अभी। वृत्तखंड कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला पूर्वस। इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर हम इस पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से ये जो पूरा है, पूरा ये वाला पूरा, इसके क्षेत्रफल में से अगर हम इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल माइनस कर दें तो हमारे पास किसका आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल OAB का क्षेत्रफल, ठीक है। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, हमने अभी पढ़ा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुना थीटा माइनस ट्राइंगल AOB किसी भी ट्राइंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमें दी हुई है, इसकी रेडियस कितनी दी हुई है, इसकी 21 सेंटीमीटर, 21 गुना 21 बटे 360 गुना थीटा कितना दिया हुआ है हमें, एंगल कितना दिया हुआ है, और एंगल AOB बराबर है 120 डिग्री माइनस हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा इस ट्राइंगल का। अगर मैं इस ट्राइंगल को अलग से बना दूं OAB, तो इसका बेस कितना हो जाएगा मेरा AB, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी मेरी OM। ना तो मुझे AB पता है, ना ही मुझे OM पता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाकर हम ये वाली दोनों वैल्यूज निकाल लेंगे। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। 120 को 3 से भरेंगे तो 360, और इससे काटेंगे तो 3 सता 21, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी बोली है लेने के लिए, 22/7, पाई की जगह 22/7 गुना
21 गुना 7, 7 से 7 कट गया, माइनस हाफ इंटू AB इंटू OM, AB गुना OM बराबर है 22 गुना 21 माइनस आधे गुना 1/2 गुना AB गुना OM। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इस वाले ट्राइंगल से ट्राइंगल AOB में अगर मैं देखूं तो OM क्या है मेरा, OM है मेरा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो OM अगर मेरा परपेंडिकुलर है और ये पूरा ट्राइंगल मेरा एंगल कितना है 120 डिग्री। हम बात करें ट्राइंगल OMA तथा ट्राइंगल OMB, इन दो ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो हमें क्या पता चल रहा है कि OM जो है वो दोनों में क्या है, सेम। ठीक है, OM बराबर OM हो गया। जो ये एंगल है, एंगल M जो है वो दोनों में एंगल MB बराबर है और वो कितने का है, 90 डिग्री का। अब जो OA है वो किसके बराबर है, OB के, क्योंकि ये क्या है हमारी वृत्त की त्रिज्या। तो OA बराबर है OB। तो इन तीनों की वजह से मेरे पास क्या आ गया, ट्राइंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMB। तो अगर दोनों ट्राइंगल्स ये आ गए तो इससे क्या पता चल गया कि जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा यानी कि एंगल AOM बराबर हो जाएगा एंगल AOB के। अब इसके बाद पूरा एंगल कितना था, एंगल AOB कितना था, 120 डिग्री। तो एंगल AOB जो है वो दो हिस्सों से बना है, एंगल AOM प्लस एंगल AOB बराबर है 120 डिग्री। दोनों एंगल्स मुझे बराबर निकाल लिए हैं हमने, एंगल AOM प्लस एंगल AOM बराबर 120 डिग्री। सो 2 गुना एंगल AOM बराबर है 120 डिग्री। तो एंगल AOM मेरे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, और जो कि बराबर है एंगल AOB के। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल AOM में हम, ये है मेरा बेस और ये परपेंडिकुलर, और AO मेरी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, साइन, कोस और टेंजेंट। परपेंडिकुलर PB HB। ठीक है जी। अब P/V, तो हमारे को किसका चाहिए रिलेशन, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज मेरी क्या है, त्रिज्या मुझे पता है, बेस मुझे निकालना है। तो त्रिज्या एक चीज़ पता है, दूसरी निकालनी है, तो इजीली हम निकाल सकते हैं। तो हम ऐसी दो साइड्स लेंगे, एक चीज़ पता हो और दूसरी मुझे निकालनी हो। तो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में किसका रिलेशन है, कॉस का। तो कॉस 60 डिग्री बराबर है बेस बटा हाइपोटेन्यूज। तो कॉस 60 कितना होता है, बाई 2 बराबर है बेस कितना है, बेस है मेरा OM और हाइपोटेन्यूज क्या है, AO, और AO हमें दी हुई है कितनी, AO बराबर है 21 सेंटीमीटर, क्योंकि AO जो है वो हमारे वृत्त की क्या है, त्रिज्या। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 21/2 सेंटीमीटर बराबर है OM। ठीक है, अब हमको OM भी चाहिए थी, OM हमारी निकल गई, और क्या चाहिए हमको, AB मतलब क्या, ये पूरा AB। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हुए थे तो यहाँ से क्या चीज़ प्रूव हो जाती है कि AM बराबर है MB के। तो अगर हम एक साइड निकाल लें, AM निकाल लें सिर्फ, तो पूरा AB हमें पता चल जाएगा उसका डबल। तो AM क्या है अब हमारा इस ट्राइंगल के लिए, दोबारा से यही ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल AOM साइन 60। साइन क्यों, क्योंकि अब मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन निकालना है। हाइपोटेन्यूज मुझे पता है कितना होता है और परपेंडिकुलर मुझे निकालना है। तो साइन 60 डिग्री बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है हमारा √3/2 बराबर है
परपेंडिकुलर मुझे निकालना है और हाइपोटेन्यूज मुझे पता है कितना है 21। हाइपोटेन्यूज क्या, परपेंडिकुलर AM और हाइपोटेन्यूज कितना OA। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 21√3 डिवाइड बाय 2 बराबर है मेरा परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है मेरा AM। ठीक है, हमें अपने यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करने के लिए क्या चाहिए AB, और AB क्या है, AB बराबर है 2 टाइम्स ऑफ AM विच इज जो कि क्या है 21/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया 21√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बस अब कुछ नहीं करना, अब अपने इस फॉर्मूले में जो हमने यहाँ से वैल्यू निकाली थी इसमें AB और OM की वैल्यूज़ रख दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम वैल्यूज़ रखेंगे तो वहाँ पर क्या है हमारा 22 गुना 21 माइनस हाफ गुना OM गुना AB। तो 22 गुना 21 माइनस हाफ गुना OM कितना है 21/2 गुना AB कितना है 21√3। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगली वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न।